Good morning, good afternoon, good evening to all. I welcome you all to the Vidyasagar online class. तो आज आपको जैसा पता है आपको हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, सोशल स्टडीज का 10th क्लास. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मैं स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और जितने लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज आपका सपोर्ट ऐसे ही करते रहे और बिल्कुल आपका सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल बढ़ाते रहे, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करते रहे और उस जो भी हम क्लासेस लेते हैं उसको प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए बिल्कुल. हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में करो कमेंट, हम बिल्कुल आपको रिप्लाई देंगे क्लास में या फिर आपके कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई दे देंगे. ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध. ठीक है, पहला विश्व युद्ध स्टार्ट करते हैं. अब पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? पहला विश्व युद्ध मतलब हुआ था तो कब से कब तक हुआ था? 28 1914 से 11 नवंबर 1918 तक. तो देखा गया था कि 28 जुलाई से 1914 से 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. तो देखो वर्ल्ड वॉर हुआ मतलब किस किस के बीच में हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है हम लोग को. वर्ल्ड वॉर हुआ है तो किस किस बीच में, किस किस कंट्रीज के बीच में हुआ है. वर्ल्ड वॉर के नाम से आपको पता चला विश्व पड़ रहा है, मतलब विश्व का मतलब एक दो कंट्री के बीच में नहीं हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में ये युद्ध हुआ है. ठीक है, तो इस पे करीब करीब हमारे 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था. इसमें करीब करीब 4 इयर्स अप्रॉक्सीमेट 4 इयर्स एंड 2 मंथ्स के करीब करीब. ठीक है ना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. 4 इयर्स 2 मंथ्स तक ना करीब करीब ये 4 मंथ्स कर लीजिए से 4 इयर्स 4 मंथ्स ये हम लोग का जो युद्ध है वो चला. ठीक है, अब देखो युद्ध चला है, इसमें करीब करीब 1 लाख 1 करोड़ 70 lakhs लोग मरे. 1 लाख 1 करोड़ 70 lakhs लोग मरे. अब 1 करोड़ 70 lakhs में 1 करोड़ 10 lakhs जो थे वो सोल्जर्स थे. 1 लाख 1 करोड़ 10 lakhs जो थे वो सोल्जर्स थे और बाकी कितने बचे हमारे 60 lakhs जो थे वो क्या थे? सिविलियंस थे. हम आप जैसे हम जैसे लोग, सोल्जर्स नहीं थे. ठीक, सोल्जर्स 1 करोड़ 70 lakhs मरे थे. 1 करोड़ 70 lakhs में 1 करोड़ 10 lakhs मरे थे. ठीक है, और बाकी जितने भी 60 lakhs थे वो सिविलियंस थे, हमारे जैसे लोग थे, नॉर्मल लोग. ठीक है, अब देखो युद्ध तो हो गया. युद्ध किस किस के बीच में हुआ और क्या हुआ? ठीक है, युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना बोल के पहले जब हुआ था उसे ग्रेट वॉर या फिर ग्लोबल वॉर के नाम से बोला जाता था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्रेट वॉर या फिर ग्लोबल वॉर के नाम से बोला जाता था. अब जब हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, आप जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, फिर उसके बाद इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया. ठीक है, तो वॉर किस किस के बीच में हुआ? ब्रिटेन मतलब ये नहीं बोलूंगा कि इसी दोनों के बीच में वर्सेस जर्मनी. ठीक है ना, ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी. ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करूंगा ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी, थोड़ा सा साइड में. ठीक है, ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी के बीच में हुआ है. ठीक है, अब ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी मतलब ये दो बहुत बड़े पावर्स थे उस टाइम पे. ब्रिटेन और जर्मनी बहुत बड़े पावर्स थे, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ. अब देखो, अब ये क्या करते थे? ग्रुप फॉर्म करते थे, अपने अपने ग्रुप्स. अकेले अकेले तो लड़ेंगे नहीं. अब अकेले अकेले क्या लड़ेंगे? बोलते हैं कि जैसे आप क्लास में ही हो तो आप क्या करोगे? आपके बीच में दो ग्रुप्स बनी हुई आपकी, तो आप क्या करोगे? चल भाई मारना है करके, तो बोलेगा हाँ चल तू मेरा दोस्त है, चल उसको मारने चलेंगे. ऐसे ही करके ब्रिटेन भी अपना दोस्त बनाया, जर्मनी भी अपने अपने दोस्त बनाए. चलो जब भी लड़ाई होगा ग्रुप में मारेंगे जाके उसको. ठीक है, चलो फिर दो पावर्स बनी, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर. एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स, दो पावर्स उस समय, एलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर. ठीक है, अब एलाइड पावर्स में क्या क्या थी? एलाइड पावर्स में थी रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और हमारा क्या बचा? फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए. ठीक है, ये थे एलाइड पावर. सेंट्रल पावर्स में क्या थी? सेंट्रल पावर में थी हमारी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी. अभी मैं बताऊंगा ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटॉन्टे में बताऊंगा. अब बस ऐसे बोल दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ट्रिपल अलायंस में, ट्रिपल एंटॉन्टे में इसके नाम से लिखूंगा बिल्कुल. तो सेंट्रल पावर्स में क्या थी? ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, टर्की. ऑटोमन एम्पायर, उस समय ऑटोमन एम्पायर बोलते थे, आज के टाइम को उसे टर्की बोला जाता है. ठीक है, एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स. अब देखो
दो ग्रुप्स बनी, मैं बोला कि कोई भी वॉर करने क्यों चाहते हैं, वॉर इसलिए चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अपना लैंड को एक्सपेंड करे, अपना जो भी लैंड है उसे एक्सपेंड करे या फिर लैंड को बढ़ाए अपना। तो हर एक कंट्री का एक ही रूल था, उस समय कॉलोनीज बना के बैठे थे, ब्रिटेन में बहुत सारी जगह कॉलोनी बना के बैठे थे, हमारी कंट्री में कॉलोनी, हमारी कंट्री कॉलोनी थी ब्रिटेन की, ठीक है। और जर्मनी भी बहुत जगह कॉलोनीज बना के बैठी थी, अफ्रीका में कॉलोनीज बना के बैठी थी, चाइना में कॉलोनीज बना के बैठे थे, ठीक है। तो हर कोई क्या चाहता था, अपनी कंट्रीज को एक्सपेंड करना चाहता था, ठीक है। तो उसी यही भिड़त में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर हुई, उसका भी रीजन बताऊंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, क्यों हुआ क्या हुआ, एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस किसके किसके बीच में हुआ ट्रिपल अलायंस? फर्स्ट है जर्मनी, सेकेंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली था, और ट्रिपल ऑन्टॉन्ट थी, ठीक है ना। ट्रिपल एंटीड भी बोलते हैं, ऑन्टॉन्टे भी बोलते हैं। ट्रिपल एंटीड में क्या था? एक था रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन बोलते हैं उसे, ठीक है, और एक था हमारा फ्रांस। ये तीन कंट्रीज थे ट्रिपल ऑन्टॉन्टे, ठीक है ना। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री किस किस अलायंस में थी? एक ट्रिपल अलायंस, एक ट्रिपल एंटीड, ठीक है, दो कंट्रीज थी। अब देखो क्या हो गया, जर्मनी बोला, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। अब जर्मनी बोलेगा, अगर मेरे को लड़ाई, जर्मनी बोलता है किसी कोई भी मेरे पर अटैक करता है, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली क्या करेंगे? उसको जाके अटैक करेंगे, ठीक है। ये एक रूल था उनके बीच में। वैसे रशिया बोला, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस, अगर रशिया के ऊपर कोई अटैक करता तो ब्रिटेन और फ्रांस आके उसकी हेल्प करेंगे, ये थी रूल, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं कंटेंट को, ठीक है। अब देखो, अब वॉर हुई किस चीज के लिए? आपको पता ही है, इंपीरियलिज्म, लोगों को मतलब पावरफुल बनना था, मेन रीजन तो यही था कि पावरफुल बनना था, ठीक है। अब ग्रुप्स तो बन गई थी, ग्रुप्स की फॉर्मेशन हो गई थी। अब आते हैं हम लोग एग्जैक्टली, ये डेट भी मिटा दे रहा हूं आपको। अब आते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ कि वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब वॉर तो स्टार्ट नहीं हुआ, अब ग्रुप तो बना दिए ना, ग्रुप आप बने, आपके दोस्त बन गए, आप अपने दोस्त को बना के रखिए, भाई तेरे को मारेंगे तो अपन आएंगे, बट वॉर होने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए ना। अब ऐसे थोड़ी ना ग्रुप बन के तो चलो लड़ने चलेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। अब वॉर ग्रुप बना के बैठे हो, अब कोई रीजन चाहिए, भाई कोई आपकी ग्रुप वाले को कोई मारेगा तो आप जाके मारने स्टार्ट करोगे ना, कोई तो रीजन चाहिए। तो रीजन था एक प्रिंस की हत्या। एक प्रिंस क्या था? आर्चड्यूक फर्डिनेंड फ्रांस करके एक प्रिंस था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंस था, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंस था, वो कहाँ गया? बोस्निया। बोस्निया जो उसी के कंट्री के ही अंदर का एक पार्ट था। मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूँ आपको, ठीक है। आपको मैप ये भी मिटा देना, आपको मैप बना देता हूँ छोटा सा आपके लिए। ये जर्मनी है मान लो, ठीक है, जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, सर्बिया, जर्मनी, यहां पे कहीं रशिया था, मेरा मैप उतना अच्छा नहीं हो सकता, बोले ठीक है, बट इंफॉर्मेशन बेस में आप इतना फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे ब्रिटेन है, वही ग्रेट ब्रिटेन जो ब्रिटिश बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे करीब चाइना मान लो, ठीक है, बॉर्डर पे ही रहता है वैसे चाइना, तो चाइना मान लो। यहाँ पे जापान छोटा सा, क्यों बना रहा हूं आपको पता चलेगा सब चीज, ठीक। यहाँ पे एक कंट्री है, टर्की, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है।
जिसे आज के टाइम पे टर्की बोला जाता है, आज के टाइम पे से टर्की बोला जाता है। और यहाँ पे था हमारा यूएसए। मैप फॉर्मेशन इसलिए बताया क्योंकि आपको बताऊंगा कि क्या हुआ कैसे होगा, ठीक है ना। मैप फॉर्मेशन उसके लिए हेल्प होगा, ठीक है। चलो फाइन, सारे कंट्रीज तो आगे लग रहे हैं हमारे जितने भी अलायंस में थे, ठीक है। ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, रशिया आ गया, हमारे ट्रिपल एंटोंटे के ब्रिटेन फ्रांस रशिया आ गया। ट्रिपल अलायंस का जर्मनी आ गया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, और यहाँ पे इटली, ठीक है, यहाँ पे करीब हमारा इटली, ठीक है, यहाँ पे हमारा इटली, ठीक है। अब देखो अलायंस बन गए, और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री था जिसको बोलते हैं बेल्जियम। यहाँ पे छोटा सा कंट्री था बेल्जियम, ठीक है ना, दिखेगा नहीं बट मैं आपको बोल दिया हूँ तो आप लिख सकते हो, ठीक है। बेल्जियम छोटा सा कंट्री था बेल्जियम। तो पूरा मैप तो बन चुका है लग रहा है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। चलो, तो ऑस्ट्रिया हंगरी का एक प्रिंस था, मैं अभी जैसे बताता हूँ, आर्चड्यूक फर्डिनेंड, ठीक है, आर्चड्यूक फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड करके याद रखो, फर्डिनेंड, आर्चड्यूक फर्डिनेंड करके किंग था, प्रिंस था। तो वो अपनी वाइफ के साथ बॉस्निया करके एक जगह था जो ऑस्ट्रिया हंगरी का ही पार्ट था, वहां क्या करता है, ऐसे जाता है, प्रिंस है तो जाता है, अपनी मर्जी कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, जा रहा था। तो सर्बिया के कुछ लोग थे, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी का कभी नहीं बनता, क्योंकि आप कभी भी देखो ना, कोई भी ना जो बॉर्डर शेयरिंग जितने भी लोग रहते हैं ना, उनका कभी भी आसपास में एक दूसरे से नहीं बनता, जैसे हमारा पाकिस्तान का नहीं बनता उतना अच्छा, ठीक है, वैसे अड़ोस पड़ोस का कभी नहीं बनता एक दूसरे के साथ। सर्बिया का क्या, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ नहीं बनता। उन्होंने सोचा कि उसका प्रिंस है भाई, प्रिंस जो राजा बनने वाला है वो आ रहा है अपनी वाइफ के साथ घूमने, तो सर्बिया ने सोचा चलो उसको मार डालते, तो उसके ऊपर गोली बरसाई, मार दी उसे, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी जो खुद राजा बनने वाला था, तो उसके फादर जो होंगे सब किंग होंगे, तो उनके तो पूरा गुस्सा ही आ गया। उन्होंने बोला अब तो सर्बिया को मारेंगे, पकड़ के सब सर्बिया को क्या करेंगे, मारेंगे करके। तो सर्बिया को मारेंगे बोले अब सब मिलके, तो सर्बिया बेचारा छोटा सा देश है, मार तो दिया, चलो पहले छोटा सा बच्चा रहता ना, एक को तो मार दिया चलो गोली से, अब कोई मार नहीं आ रहा तो डर जाएगा इंसान, ठीक है। अब सर्बिया छोटा सा देश है, सर्बिया बोला कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोला वॉर, डायरेक्ट वॉर, ठीक है ना, वॉर करेंगे हम करके। तो क्योंकि भाई प्रिंस को मार दिया तो आपके पास अब रीजन से नहीं बचता, अब तो वॉर पे उतरना ही है, ऑस्ट्रिया हंगरी बोला, ठीक है। कुछ बातें भी हुई कि कुछ हम लोग कर लेते, समझौता कर लेते, बट फाइनली वो समझौता जो भी थे सब फेल हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोला सर्बिया पे अटैक करेंगे, सर्बिया बोला रेडी हो जाओ हम युद्ध करने वाले हैं। सर्बिया में एक टिपिकल टाइप के लोग होते थे, स्लैविक बोलते थे, स्लैविक करके लोग होते थे, जो हमें रशिया में भी पाए जाते हैं। रशिया में एक बहुत बड़ा कम्युनिटी पाई जाती है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं देखो एक कहानी है बहुत बढ़िया है ना, मैं बताया था आपको याद होगा, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटोंटे में आपको बताया था। देखो ट्रिपल अलायंस में टी ए लिख देता हूँ, ट्रिपल एंटोंटे में लिख देता हूँ। इसमें क्या क्या था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी, एच लिख देता हूँ, इटली था, ठीक है ना। और इसमें क्या था, ट्रिपल एंटोंटे में रशिया था, ब्रिटेन था, आपको विजिबल हो रही होगी, ब्रिटेन एंड और रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है ना, इतने कंट्रीज थे हमारे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये कंट्रीज थे। आप देखो कहानी देखो, अब ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे अटैक करने जा रहा है, तो सर्बिया क्या बोलेगा, सर्बिया बोला, अब सर्बिया देख रहा है मेरे को बचा कौन सकता है, क्योंकि उसको पता है सर्बिया को मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा, ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने बहुत छोटा कंट्री है मेरा, बहुत जल्दी मेरा हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। सर्बिया बोला रशिया को, अंकल मान लो उसको अंकल है, सर्बिया का अंकल है रशिया, ठीक है, रशिया अंकल है उसका। रशिया बोला, सर्बिया बोला अंकल जी मेरा हेल्प करिए, ठीक है, रशिया को बोला अंकल जी मेरा हेल्प करिए, मैं तो नहीं टिक पाऊंगा। रशिया बोला अच्छा ऑस्ट्रिया हंगरी है, रशिया बोला, रशिया को खुश है, ऑस्ट्रिया हंगरी ये तो जर्मनी का दोस्त बनता है, बहुत बड़ा जर्मनी का दोस्त बनता है ऑस्ट्रिया हंगरी, तो मेरा दुश्मन है वो, जर्मनी का दोस्त बनता है तो मेरा दुश्मन है, हाँ बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा बिल्कुल, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रिया हंगरी डर गया, ऑस्ट्रिया हंगरी बोला भाई अकेला सर्बिया रहता तो मैं निपटा देता उसको, अब रशिया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अब मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा। ऑस्ट्रिया हंगरी क्या बोला, अब मैं जर्मनी को बुलाऊंगा, जर्मनी आओ हेल्प करो, ठीक है ना। जर्मनी बोला अच्छा रशिया है, रशिया आपके ऊपर अटैक करने वाला है, अब बिल्कुल मैं तो आपका साथ दूंगा, बिल्कुल हम दोनों साथ हैं, भाई है दोनों, ठीक है, भाई हम दोनों, हमें अटैक करेंगे बिल्कुल जाके रशिया के ऊपर, सर्बिया जो आएगा कुचल देंगे उसको, ठीक है ना। अब जर्मनी में एकदम भाई पावरफुल कंट्री है, अब जो आएगा उसको
चाहिए, बस लड़ना है उसको, रीजन चाहिए, छोटा सा चिंगारी बोला ना मैं पहले, एक रीजन चाहिए लड़ने के लिए बिल्कुल, ठीक है। अब क्या बोलेगा जर्मनी, अब बिल्कुल ऑस्ट्रिया हंगरी चलेंगे, मारेंगे, कोई नहीं, अपन तो जीतेंगे, आज जीतना ही अपने को, ठीक है। अब रशिया डर के बोलेगा नहीं भाई, अकेला सर्बिया रहता तो, ऑस्ट्रिया हंगरी रहता तो मैंने हाँ बोला था, अब जर्मनी घुस रहा, मैं तो मुश्किल में रहा, ठीक है। तो रशिया बोला भाई कुछ करो करके, अब तो वॉर छिड़ चुकी थी, रशिया बैठा है, रशिया ने बोला, अब देखो रशिया भी क्या करेगा, अब अपने अलायंस वाले को याद करेगा भाई आप आ जाओ करके, ठीक है। अब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी एकदम गर्म खून रहता था, हमेशा गर्म खून वाला देश था, ठीक है। जर्मनी ने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर, देखो बॉर्डर्स देखो इसके, यहाँ से अटैक करना स्टार्ट करते हैं, और रशिया को बहुत हद तक वीक करना स्टार्ट हो गया था ना, रशिया वीक होना स्टार्ट हो गया था। आपका जो सेकंड चैप्टर है ना, रशियन रिवॉल्यूशन एंड ग्रेट डिप्रेशन इन रशिया, उसका यहाँ से बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि रशियन क्या होता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना वीक हो चुका रहता था रशिया, तो वहाँ के जो लोग रहते थे वो लोग चाहते थे, जो उस टाइम पे जो राजा रहता था निकोलस करके, तो वो लोग चाहते थे कि उन्होंने उस वॉर को रोका नहीं, ठीक है ना, उस वॉर को बढ़ावा दिया करके, तो एक तरह के वो भी रीजन था, ठीक है। तो रशिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है जर्मनी, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, अब देखो रशिया बोलता है, फ्रांस को याद करता है, रशिया फ्रांस को याद करता है, फ्रांस हेल्प करो यार, मैं तो नहीं रह पाऊंगा जर्मनी से, अकेले पड़ जाऊं, सर्बिया तो छोटी सी देश है, वो क्या करेगा, ठीक है। उतने नहीं फ्रांस बोलता है, फ्रांस, अब देखो मेन क्या था, जर्मनी इतना पावरफुल कंट्री था, कोई भी कंट्री लड़ने में इतना आसानी से नहीं आ सकता था, फ्रांस बोला मैं सोच के बताता हूँ, सोच के बताता हूँ, इतना पता चल गया था, जर्मनी को पता चल गया था कि फ्रांस और रशिया के बीच में बातें चल रही हैं, और फ्रांस बोला मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है। अब जर्मनी बोला फ्रांस को, तुम हमारा साथ दोगे कि रशिया का साथ दोगे, तो फ्रांस ने बोला नहीं मैं तो अभी किसी का साथ नहीं देना चाहता, मैं सोच के बताऊँ, ठीक है। जर्मनी रहा गर्म, जर्मनी बोला, देखो यहाँ पर एकदम बहुत अच्छे से देखो, मैप पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ आपको, देखो जर्मनी ने क्या बोला कि देखो अगर मैं रशिया पे पूरा सोल्जर्स यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, अगर कल परसों फ्रांस ने देखा कि मेरा पूरा आर्मी यहाँ पे है, तो यहाँ से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं फंस जाऊंगा, है ना, वापस मेरे को पूरा यहाँ तक लाने में मेरे को टाइम लग जाएगा ना, आसानी से, इतना आसान नहीं है, तो आसानी से वो हार जाएगा आराम से, ठीक है। तो जर्मनी ने बोला भाई देख ले, फ्रांस अगर बाद में कल परसों धोखा दे दिया मेरे को, कुछ बोल तो नहीं रहा अभी फिलहाल, बट बाद में धोखा दे दिया तो बहुत दिक्कत है, जर्मनी बोला पहले इसको निपटा दीजिए, फ्रांस को निपटा देते, बाद में देखेंगे, रशिया तो वैसे भी आ जाएगा, रशिया के वैसे भी आर्मी लगा के रखिए, हार जाएंगे, ठीक है। उसमें देखो एक रीजन और है, देखो रशिया ऑटोमन एम्पायर, इन दोनों की भी नहीं बनती थी बिल्कुल ना, ये कोई अलायंस में नहीं था, ऑटोमन एम्पायर जो टर्की मैंने बोला कोई अलायंस में नहीं था, बट देखो टर्की जो है, टर्की और रशिया की क्यों नहीं बनती, रशिया के जितने भी नेवल से जितने भी शिप्स जाते थे वो इस वे से होते हुए जाते थे, और यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का राज था, लैंड था, तो क्या होता था कि रशिया थोड़ी बड़ी कंट्री थी, तो ऑटोमन एम्पायर को धमका के कुछ भी कर करके वहां से जाते थे, तो ऑटोमन एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं था रशिया का इस तरफ से जाना, उनके रूट से जाते तो होते हुए जाना, तो ऑटोमन एम्पायर देखा कि जर्मनी पीट रहा है, मैं भी घुस जाता हूँ, एक दो मुक्का मार के आ जाता हूँ, तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या बोला, फायदा उठाया मौके का, तो होता है ना जैसे आपके दुश्मन को कोई मार रहा है, आपने भी चुपके, स्कूल में होता है, क्लासेस में होती है, ठीक है, आपके दुश्मन को कोई मार रहा है तो आप भी चले जाते हो, एक आध मुक्का मार देते हो, निकल जाते हो, मन शांत हो जाता है, उसी तरह ऑटोमन एम्पायर ने भी क्या किया, एक मुक्का मारा, निकल गया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, अब जर्मनी ने क्या सोचा, भाई कल परसों अगर फ्रांस में पे अटैक करता है तो मैं, देखो जर्मनी इतना पावरफुल था कि रोक लेगा, बट क्या कि मतलब लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा उनके लिए, जर्मनी के लिए, तो जर्मनी ने सोचा नहीं फ्रांस को निपटा लेते पहले, फिर आराम से एक एक को निपटाएंगे धीरे धीरे। अब देखो क्या हुआ, फ्रांस को पहले से ही पता था जर्मनी मेरे पर अटैक कर सकता है, तो फ्रांस क्या किया, अपने जो बॉर्डर से, डायरेक्ट बॉर्डर से, जो फ्रांस और जर्मनी के डायरेक्ट बॉर्डर से, वहां पे क्या किया, करीब करीब 1 लाख आर्मी को खड़ा कर दिया, 1 लाख आर्मी को खड़ा कर दिया। कोई भी आर्मी को बॉर्डर्स पे खड़ा करता है ना, बीच में नहीं खड़ा करेगा ना, बीच में सिविलियंस रहते हैं, कहाँ रखेंगे, आर्मी को बॉर्डर्स पे रखते हैं, जैसे इंडिया बॉर्डर्स पे रहते हैं, बीएसएफ वगैरह रहते हैं, वैसे ही बॉर्डर्स पे खड़ा कर दिया सबको। अब जर्मनी बोला इनको पार करके जाना इतना आसान नहीं था, ठीक है, तो जर्मनी ने बोला कि नहीं यार ऐसे तो जाना मुश्किल है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, फ्रांस की, क्योंकि हमारी वॉर तो यहाँ पे भी हो रही है, इनसे भी हो रही है, अब जब इनसे निपटना है तो मेरे को कुछ रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है, रास्ता देखना पड़ेगा। तो जर्मनी ने बोला, ब्रिटेन घुसा नहीं था वॉर में ना, ब्रिटेन और यूएसए अभी तक न्यूट्रल है, ब्रिटेन और यूएसए अभी तक न्यूट्रल है, ठीक है, ब्रिटेन घुसा, अभी ब्रिटेन अभी आया नहीं है, ठीक है ना,
अब अलायंस तो बन गया था, ट्रिपल एंटेंटे तो बन गया था। देखो अब इटली भी शांत है ना, इटली भी भाई, इटली भी बना था, ट्रिपल अलायंस का एक पार्ट था, इटली भी शांत। इटली धोखेबाज निकला, ठीक है ना, इटली क्या है, धोखेबाज निकला बहुत बड़ा, ठीक है। अब देखा जर्मनी ने बोला इटली को, इटली अब तो अलायंस में हो, आ जाओ हमारे साथ, हम साथ में लड़ते हैं। इटली बोला नहीं नहीं मैं नहीं लड़ने वाला। भाई ऐसे लड़ने वाड़ने की बात नहीं थी, अगर आप पे अटैक करेगा तब मैं आपको बचाऊंगा, आप तो खुद अटैक कर रहे हो जाके, मैं क्यों करूं आपके साथ फिर अटैक। इटली ने बोला निकल गया, ठीक है ना, इटली ने बोल के निकल गया, चलो ठीक है, हो गया, इटली का काम हो गया। मतलब इतना तो पता चल गया, इटली साथ में देने वाला, ठीक। अब क्या करेंगे, जर्मनी को कुछ चाहिए था कि फ्रांस को मारे। जर्मनी अब देखा कि बेल्जियम बीच में पड़ता है, अगर आप इस तरह से क्रॉस करके जाओगे तो आप फ्रांस को हरा सकते हो। तो जर्मनी ने क्या बोला बेल्जियम को, बेल्जियम आपके अंदर से मेरी आर्मी जाएगी, आपके कंट्री के अंदर से आर्मी जाएगी, आप मेरे को जाने दो बस, ठीक है ना। तो बेल्जियम बेचारा छोटा सा कंट्री, बेल्जियम बोला मेरी खुद की 1 लाख की आर्मी है और वो 4 लाख की आर्मी मेरे कंट्री से घुसते हुए जाएगी, कुछ भी कर सकते हैं, कल परसों तबाही हो जाएगी उनकी कंट्री ना, लूटपाट हो जाएगी उनकी कंट्री अगर उन्हें परमिशन दे दिया। बेल्जियम में बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। अपनी जो 1 लाख की आर्मी ला के खड़ा कर दी यहाँ पे। अब बोला या तो लड़ो फिर वापस जाओ मेरे यहाँ से, मेरे को मारो फिर निकलो मेरे यहाँ से, मतलब मेरे को कब्जा करो फिर निकलो। तो जर्मनी ने बोला अरे यार ये तो वो भी प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, अब बोला अब इसको भी निपटाना पड़ेगा, बेल्जियम को भी निपटाना पड़ेगा। जर्मनी ने बोला अब आता है बेल्जियम और ब्रिटेन की बहुत बड़ी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, और बेल्जियम और ब्रिटेन ने कोई बहुत पहले कुछ ट्रीटी साइन करके रखी थी, अगर आप मेरे पे अटैक करोगे, मतलब बेल्जियम और ब्रिटेन के बहुत बड़े बिजनेस डील्स रहते थे। तो उससे क्या होता था कि बेल्जियम चाहता था, ब्रिटेन कभी भी नहीं चाहता था कि जर्मनी उस पर कब्जा करे। तो ब्रिटेन ने सोचा नहीं, अगर जर्मनी अगर अटैक करता है बेल्जियम पे, आसानी से कब्जा कर लेगा बेल्जियम पे। अब बोलेगा कि अगर अभी मैं नहीं हेल्प करूंगा तो अभी मैं वॉर में नहीं घुसा तो मेरा भी बहुत बड़ा लॉस है। तो ब्रिटेन ने क्या बोला, अब आ गया ब्रिटेन वॉर में घुस गया, ध्यान से देखो बहुत अच्छे से, है ना, वॉर में घुस गया ब्रिटेन। अब देखो अब क्या हो रहा है, फ्रांस लड़ रहा है, जर्मनी लड़ रहा है, फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम ये सब लड़ रहे हैं, रशिया एक तरफ से लड़ रहा है। बट हाँ, जर्मनी ने बहुत हद तक का पोर्शन भी कवर कर लिया था, मतलब अटैक कर करके जर्मनी ने रशिया को करीब करीब हरा ही चुका था, रशिया भी अब करीब करीब सरेंडर ही कर चुके थे, ठीक है ना। अब यूएसए शांत है, यूएसए कोई नहीं, यूएसए किसी के अलायंस में नहीं था, बट बाद में किसके साथ वो आता है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हुआ सब चीजें। अब आगे क्या होता है, ब्रिटेन मार रहा है, फ्रांस मार रहा है, ब्रिटेन मार रहा है, फ्रांस मार रहा है, रशिया भी कहीं ना कहीं आर्मी से मार ही देती है एक दूसरे को, आज जर्मनी को। बट देखो जर्मनी कितना पावरफुल कंट्री है, इतने लोग लड़ रहे हैं, बेचारा अकेले भी मतलब अपने आप को बचा ले रहा है, ठीक है। और एक टाइम था कि जर्मनी का नेवल शिप्स जो थे, नेवल बेस्ड जो शिप्स थे बहुत पावरफुल थे, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े मतलब उनके सबमरीन्स थे, और बहुत अच्छा मतलब ऑन लैंड भी अच्छा अटैक था, ऑन एयर भी अटैक था, ऑन वाटर भी अटैक बहुत अच्छा था, मतलब पानी में भी बहुत अच्छा अटैक करते थे, ठीक है। शिप्स के वगैरह से, वो सबमरीन्स के मिसाइल्स के हेल्प से वो वहां पे भी अटैक करते थे। जर्मनी ने क्या किया, अब अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट किया। अब देखो ब्रिटेन पे फायर करना स्टार्ट किया। अब आते हैं यूएसए, अब गेम लाइन करते हैं। यूएसए को सबसे पहले जर्मनी ने बोला, यूएसए को जर्मनी ने बोला पहले कि आप हेल्प करोगे, तो यूएसए बोला नहीं मैं बिल्कुल अभी कोई किसी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूएसए का मेन रीजन क्या था, यूएसए हमेशा वेपन्स देता था सबको, वेपन्स। आप कभी भी देखोगे ना यूएसए का हिस्ट्री है, वो अपन वेपन्स ही बेच के अपने जो भी डिप्रेशन आता था उसे क्लियर किया। तो यूएसए का काम क्या था, भाई जितने भी तुम लोग लड़ो मैं तुमको वेपन बेचते रहूंगा, मैं नहीं होते जाऊंगा। देखो तो ब्रिटेन भी बहुत पावरफुल कंट्री था, बट यूएसए ने बहुत पैसा कमा लिया उस वक्त, इसीलिए अभी यूएसए का भी देखोगे ना, यूएसए का भी जो पावरफुल कंट्रीज में गिना जाता है, इसीलिए क्योंकि वन ऑफ द नंबर 1 पावरफुल कंट्री में गिना जाता है, उसी के कारण है क्योंकि यूएसए हमेशा चालाकी दिखाता है हमेशा, ठीक है। ठीक है, तो हम बता दिए थे कि यूएसए अभी डायरेक्टली वॉर में नहीं घुसा, ठीक है। तो अब क्या होता है देखो, यूएसए का एक ना जैसे शिप्स होते हैं ना, जैसे पैसेंजर्स जाते थे, आप एक दूसरे की कंट्री जाते हैं, यूएसए जा रहा था ब्रिटेन जा रहा था, मतलब इंग्लैंड जा रहा था उस टाइम पे। वहां पे उसके सिविलियंस थे, मतलब उसके शिप्स में सिविलियंस थे, सिविलियंस मतलब समझते हो आम नागरिक लोग जैसे थे। तो जर्मनी अब जान रहे थे, फायर कर रहे हैं, अब पूरे डिस्ट्रॉय कर रहा है, 50% ऑफ करीब बोला जाता था कि ब्रिटेन का जितने भी वॉरशिप्स है पूरे को जर्मनी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डिस्ट्रॉय कर रहा है जर्मनी, क्या कर रहा है, ब्रिटेन के वॉरशिप सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो डिस्ट्रॉय करते समय क्या हुआ, यूएसए का एक शिप था वहां पे, जब जा रहे थे लोग जा रहे थे, उसको भी क्या किया जर्मनी डिस्ट्रॉय कर दिया, गलती से मार दिया, अटैक कर दिया। अब
यूएसए बोला कम से कम 200 लोग के करीब करीब उस शिप में थे, यूएसए के अमेरिकन थे, तो अमेरिकन मर गए वहां पे 200 लोग करीब। अब यूएसए बोला, गुस्सा यूएसए को बोला कि देख भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, तू मेरे को मारा, अब मैं घुसूंगा वार में, ठीक है। जर्मनी बोला नहीं नहीं भाई तू और भी घुसेगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो जर्मनी ने तुरंत बोला माफी मांग रहा हूँ, अब नहीं होगी, गलती नहीं होगी, सॉरी करके कुछ बोल के कुछ माफी आ गई, पत्र वत्र भेजा। यूएसए ने बोला चलो ठीक है माफ कर दिया, क्योंकि यूएसए भी नहीं चाहता था, अच्छा खासा धंधा चल रहा था, छोड़ना भाई 200 लोग मरे क्या हुआ, चलो मार दिए छोड़ो, बट मेरा धंधा तो अच्छा चल रहा है, चलो ठीक है करके यूएसए बोला चलो ठीक है माफ कर दिया। अब जर्मनी ने एक लेटर में लिखा था कि मैं शिप्स पे चेक करूंगा और मैं देखूंगा जहां पे अमेरिकन रहेंगे तो उनको नहीं मारूंगा, बाकी को मार दूंगा, ठीक है ना। अमेरिका ने बोला हाँ ठीक है, हमारे लोगों को मत मारना, बाकी लोगों को मार सकता है आपके में, ठीक है। तो जर्मनी अब प्रॉब्लम जर्मनी को होने लगा। अब जर्मनी क्या करता था, सब शिप्स में चेक करता था, अमेरिकन तो नहीं है, इसमें बहुत दिक्कत होता था, जर्मनी को बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, कितना टाइम लग जाता था कि, और अब जानते हैं फ्रांस अटैक कर रहा है, ब्रिटेन अटैक कर रहा है, रशिया अटैक कर रहा है, और उसमें भी आप चेक करते जाओ ना, वो अंधा-धुंधा फायरिंग करने वाला है, वो आदमी चेक करना पड़ रहा था उसको। तो जर्मनी बोला नहीं यार बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, अब क्या करता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल है। यूएसए के सामने मैक्सिको करके कंट्री था, ठीक है, मैक्सिको आपको कहीं कहीं ये सब बुक्स में नहीं मिलेंगे अब, ठीक है, कुछ मैं नेट से भी निकालता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन ताकि आपको पता चले इनसाइड अंदर क्या होता था मेन, ठीक है। तो मैक्सिको करके कंट्री था, ठीक है। अब जर्मनी ने क्या बोला, ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ब्रिटेन क्या हेल्प कर रहा था, ब्रिटेन क्या कर रहा था, यूएसए के सिविलियन के साथ घुस जा रहा था। ब्रिटेन और यूएसए जानते हैं एक जैसे दिखते हैं, गोरे गोरे, अब पता कैसे चलेगा कौन किसका है, मेरे को कोई पकड़ेगा मैं बोलूँगा पाकिस्तानी, क्या पता पाकिस्तानी हूँ मैं, दाढ़ी वाड़ी भी में, है ना, ठीक है। तो फाइन क्या हुआ कि ब्रिटेन ब्रिटेन क्या कर रहा था, यूएसए के सिविलियन के साथ घुस जा रहा था, छुप जा रहा था, वहां से फायरिंग करना स्टार्ट कर रहा था। तो जर्मनी को बहुत परेशानी होती थी, समझ ही नहीं पा रहे थे कौन यूएसए अमेरिकन से कौन ब्रिटेन से, और तो परेशान हो गए लोग। अब बोले नहीं हो पाएगा ऐसे, जर्मनी ने क्या किया, एक छोटा सा मैसेज भेजा मैक्सिको, बोला देखो जर्मनी ने सोचा अगर यूएसए घुसा तो मेरा हालत खराब हो जाएगा, यूएसए को भी रोक के रखता हूँ, तो एक काम करते, जर्मनी ने बोला मैक्सिको आप यूएसए पे अटैक करो, ठीक है, मैं इन लोगों को निपटा दूंगा जल्दी जल्दी, फिर आपके पास हेल्प करने आऊंगा, ठीक है। तो मैक्सिको के पास भेज ही रहे थे मैसेज, तो क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि अगर ये दोनों भिड़े रहेंगे ये यहाँ तक नहीं आ पाएगा, ठीक है, यहाँ तक नहीं आ पाएगा, अंधाधुंधी पर फायरिंग करूंगा सबके ऊपर। तो जर्मनी ने कोड बना के, कोड में ही होता था उस टाइम पे, कोड बना के भेजते थे, डायरेक्टली मैसेज नहीं आता था, कुछ सीक्रेट कोड में भेजा जाता था। उस मैसेज को भेज रहे थे, ब्रिटेन ने क्या किया, उस कोड को डिकोड कर दिया, डिकोड करके यूएसए को भेज दिया, देखो आपके ऊपर साजिश हो रही है, आपके ऊपर ना साजिश हो रही है। तो अमेरिका को आया गुस्सा में था वुड्रो विल्सन करके, है ना, वुड्रो विल्सन करके वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला पार्लियामेंट बैठा है, बोला अब जर्मनी पे अटैक करो। अब यूएसए गुस्सा अटैक करने, यूएसए अटैक किया, अब तो नहीं टिक पाया ये, है ना, अब ये आया यूएसए भी आ गया वॉर में, अब आया पूरा अटैक करना स्टार्ट किया, अब कब्जा करना स्टार्ट किया, जर्मनी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, ठीक है, जर्मनी अब हालत खराब हो गई थी, जर्मनी ने बोला सरेंडर करता हूँ, अब मेरा मुश्किल है, मैं नहीं टिक पाऊंगा, ठीक है। अब जर्मनी सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से वॉर रुक गई, पूरी तरह से वॉर रुकी नहीं, पूरी तरह से वॉर तब रुकी जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में क्या था, मैं मैप मिटा रहा हूँ, मैप का काम तो हो गया, ठीक है, मैप को रफ कर दे रहा हूँ, एक रफ मैप था ये, एग्जैक्टली आप ये मत सोचना कि ऐसे दिखता है क्या रशिया, ऐसे दिखता है क्या, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखता ऐसे, ठीक है, एक रफ मैप था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुआ किसके बीच में, अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर्स के बीच, अलाइड पावर सेंट्रल पावर सब जानते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में साइन हुआ, बट जर्मनी को सबसे बड़ा दोषी ठहराया गया, जर्मनी को बोला कि नहीं तुम सबसे बड़े कल्प्रिट हो। अब रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो कंट्रीज थी, ये जो तीन कंट्री थी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब अब हो गया, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ने हालत खराब कर दिया कि करीब करीब यूरोस में बोला जाता था, यूरोस में 66,000 यूरोस, 66,000 यूरो उस टाइम में बहुत ज्यादा होता था, और $5 बिलियन, $5 बिलियन यूएस डॉलर, $5 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर, इसका फाइन डाल दिया, जर्मनी के ऊपर फाइन डाल दिया, इतना आपको देना है, जर्मनी वैसे मर चुका था पूरी अंदर से, इतना डाल दिया, और बोला गया कि, और कुछ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स थे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में,
कि आपको 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स आप अपनी कंट्री में नहीं रख सकते, आप अपने वॉरशिप्स जो भी आपके कंट्री में आप नहीं रख सकते, वापस ला लिए, ठीक है ना, जितने भी थे फ्रांस वहाँ सब ले लिए। अब जैसे होता है ना, जैसे आप हार गए तो ऐसे ही हो गया, जैसे मेरे को ये चाहिए, अब एलाइड पावर क्या किया, एलाइड पावर हार गया तो ट्रिपल एंटाउंट जो थे रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस बोले मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए करके सब लेके चले गए उनके यहाँ। तो मतलब जर्मनी अपना करीब करीब बोला जाता है 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो अपना लूज किया है, कंट्रीज को दे दिया। और दूसरी शर्त ये थी, कुछ 1 लाख सोल्जर्स से ज्यादा आप रख नहीं सकते, आप कोई वॉर नहीं कर सकते आप, है ना। और दूसरी थी, आपकी जितने भी आपके कॉलोनीज थे, ठीक है, जितने भी कॉलोनीज थे आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा, आप पूरे कॉलोनीज छोड़ दो। चाइना में भी कुछ कॉलोनीज थे, तो कुछ कॉलोनीज को उन्होंने, जापान कुछ रख लिया, जापान भी बाजू में था, जापान भी फायदा उठाया चाइना पे अटैक करके, जापान ले लिया उनके कॉलोनीज को, ठीक है। अब जितने भी कंट्रीज थे, जैसे अफ्रीका में मैंने बोला था, अफ्रीका में बहुत बड़ा पोर्शन जर्मनी ने कब्जा किया था, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका करके कुछ इन्होंने अपने रख लिए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब ने कुछ पोर्शन अपने रख लिए कि ये मेरा बनेगा, ये मेरा बनेगा करके, ठीक है। इस तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुआ और जर्मनी बहुत ज्यादा लॉसेस में चले गया, और इतना भयंकर भुखमरी मरी वहां पे जर्मनी में कि देखो, आप किसी को भी इतना ज्यादा प्रेशराइज करोगे ना, बहुत ज्यादा प्रेशराइज, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर था उसके ऊपर, कंट्री के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप एक इंसान सहेगा, फिर वो बाहर आएगा, वापस आएगा, ठीक है। तो उसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर उसका ही रीजन था, और बहुत सारे लीग ऑफ नेशंस भी बने, लीग ऑफ नेशंस, पीस ट्रीटीज बनी, आपकी अपनी लड़ाई करेंगे अपन, ठीक है। और लीग ऑफ नेशन भी फॉर्म हुआ। लीग ऑफ नेशन में ये भी बोला गया कि वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स रहते हैं, उसमें बोला गया कि अब लड़ाई नहीं करेंगे, हम कोई देश दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा। जर्मनी तो ऐसे ही मर चुका था ना, जर्मनी का तो जब आप किसी को मार के चले जाओगे तो गुस्से में रहेगा, आप तब बोलोगे शांत हो जाओ, तो नहीं होता शांत। आप किसी दोस्त ने मार खा के आप बोलोगे नहीं यार शांत हो जाओ, तो वो नहीं होगा, तो मारूंगा मैं उसको, बिना मारे तो नहीं रहूंगा। अंदर तो थी बट मारने की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं, हाथ पैर टूटा हुआ है, जब हाथ पैर रिकवर करेगा तो मारेगा। तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी, मैं जब पढ़ा था तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो, एक गोली जो पड़ी, जब ब्रिटेन का एक कोई सोल्जर था, आर्मी का कोई जनरल था, वो उस समय एक आदमी था, एडॉल्फ हिटलर ऐसे परिस्थिति में था कि उसे गोली मार सकता था वो, मतलब एडॉल्फ हिटलर अब बंदूक भी नहीं चला सकता था, खड़ा था, एडॉल्फ हिटलर भी सोच रहा था वो मेरे पर गोली मारेगा, तो उसको लगा कि छोड़ना है, कैसे घायल आदमी छोड़ दिया। तो वही बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर का रीजन था, एडॉल्फ हिटलर। तो यही रीजन था, एक इंसान को गोली मार दी गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एक इंसान को गोली नहीं मारी गई सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ये रीजन था, ठीक है। तो बहुत अच्छी कहानी थी, होप सो आपको पसंद आई होगी, है ना। आप बुक से पढ़िए, बिल्कुल आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैंने बहुत हद तक इसको कवर कर दिया है पूरी तरह से, ठीक है। आप बुक पे पूरा देखिए, फोकस करिए, पूरा अपने पॉइंट्स पे फोकस करिए, जितने भी मैंने पॉइंट्स को बताया। आपको नोट्स बनाने तो रोक के नोट्स बना दीजिए, बिल्कुल आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक को जब आप पढ़ोगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब होगा और मजा आएगा। एडॉल्फ हिटलर जो था, जो जर्मनी का इतना हालत खराब होने के बावजूद इतना, मतलब उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतना अचीव किया, वो मतलब काबिले तारीफ रहेगी। उसके बाद उसको रोकने के लिए फिर पूरी कंट्रीज आना पड़ा, जर्मनी को रोकने के लिए पूरी कंट्रीज को वापस आके हिटलर को रोकने के लिए आना पड़ा, ठीक है, ये रीजन था। तो होप्स आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह आप हमें एनकरेज करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट। थैंक यू सर।